देवी भागवत में उल्लेख आता है कि गर्गाचार्य जी ने बताया कि 9 दिनों तक देवी भागवत महापुराण का पारायण हो, पाठ हो, कथा हो और विधिवत षोडशोपचार से पूजन हो। 9 दिन का ये अनुष्ठान है और 10वें दिन हवन हो, और हवन होने के बाद जो है आपको उसका फल मिलेगा, जिसके फल के परिणाम स्वरूप आपके पुत्र श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान गर्गाचार्य जी के द्वारा बताए गए विधि विधान से किया। 10वें दिन जब हवन हो रही थी, उसी समय द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के द्वारिका पहुँच गए। जब द्वारिका पहुँच गए तो द्वारिका में खुशियाँ मनाई जाने लगी। इसके बाद उस श्यामंतक मणि को लेकर के द्वारिकाधीश प्रसेनजित के भाई सत्राजित के पास गए और कहा कि सत्राजित, तुम्हारे भाई को किसी शेर ने मार दिया था और मणि छीन लिया था, और उस शेर को मार करके एक ऋक्षराज ने मणि को छीन लिया था। उनसे मैं ये मणि वापस लेकर के आया हूँ, अपनी ये मणि वापस रख लीजिए। सत्राजित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके ऊपर मैंने झूठा आरोप लगाया, मैं अपराधी हूँ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जाने अनजाने में जो भी हुआ वो सब क्षम्य है। सत्राजित ने कहा कि प्रभु अब मैं ये मणि वापस नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उसका वरण कीजिए, उससे विवाह कीजिए और उसके साथ ही ये मणि मैं दहेज में आपको दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित, आपकी पुत्री से मैं विवाह तो कर ले रहा हूँ, लेकिन इस मणि को मैं फिर भी नहीं ले सकता, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये मणि लेना चाहते थे, इसी के लिए सब कुछ हुआ, तो मेरे ऊपर इस मणि के कारण कलंक लगा हुआ है, इसलिए इस मणि को अपने पास रखो। आपने इस मणि को दान कर दिया है, अपनी पुत्री को दे दिया है, तो आप ये काम कीजिए, जो सोना इस मणि से निकलता है उसको प्रतिदिन आप ले जा कर के द्वारिका के राजकोष में जमा करते रहिएगा। अब भगवान जामवंती को लेकर के तो पहले ही आ चुके थे, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, पहला विवाह कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। अब सत्यभामा को लेकर के जब द्वारिका आए तो उन्होंने बताया कि सत्यभामा, क्या बताऊं, मेरे 2 विवाह हुए हैं। प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है। रुक्मिणी तो आप जैसी, जितनी आप सुंदर हैं उतनी सुंदर रुक्मिणी भी हैं, लेकिन दूसरा विवाह मेरा जामवंती के साथ हुआ, और जामवंती बहुत सुंदर हैं, तुमसे भी सुंदर हैं। अब बताइए, भगवान बता रहे हैं बहुत सुंदर हैं। अब भालू की बिटिया कैसी होगी, आप लोग समझिए, भालू की बिटिया तो भालू जैसी ही होगी ना, मनुष्य की तरह तो होगी नहीं। अब भगवान रास्ता बना रहे हैं कि जामवंती को कैसे सुंदर बनाएं। सत्यभामा से कहे कि सत्यभामा, वो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर उसके सामने नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सुंदरता किसी के आगे कम पड़ जाए। सत्यभामा ने कहा, प्रभु जैसी भी हों आप मुझे दर्शन करा दीजिए, और लगी प्रभु से मनाने की, हे भगवान, हे देवी मैया, जितने देवी देवता थे सबसे मनाने लगी कि जामवंती चाहे जितनी भी सुंदर हो, लेकिन उनको मेरे जैसा सुंदर बना दीजिए, मुझसे ज़्यादा सुंदर न हो, मेरे जैसे सुंदर हो जाएं। भगवान यही चाहते थे। तो सत्यभामा के
प्रार्थना पर जामवंती भी सत्यभामा जितनी सुंदर हो गई। एक दिन यमुना के किनारे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण टहल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है, पूजा कर रही है, ध्यान में मग्न है एकदम। भगवान ने कहा, ये कन्या अकेले यहाँ किसकी पूजा कर रही है? अर्जुन ने कहा, मैं पूछ कर आता हूँ। अर्जुन ने जा कर के पूछा तो उस कन्या ने अपना नाम कालिंदी बताया और कहा कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आपका विवाह शीघ्रता के साथ करवा देता हूँ। आए, बोले कन्हैया। बोले हाँ अर्जुन बोलो। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आपके बृहस्पति बहुत प्रबल हैं, ये कन्या आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी ही पूजा कर रही है, आपकी ही तपस्या कर रही है। चल करके इसके साथ पाणी ग्रहण कीजिए, विवाह कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ किया। कालिंदी वही है यमुना नदी जो है, यमुना मैया वही कालिंदी हैं। कालिंदी से विवाह किया। उसके बाद मित्र वृंदा से विवाह किए, सत्या से विवाह किया, मद्र देश की राजकुमारी मद्रा से भगवान ने विवाह किया और लक्ष्मणा से विवाह किया। कुल मिलाकर के 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हो गए। पौंड्रक नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बना लिया और कहा कि मैं असली द्वारिकाधीश हूँ, असली वासुदेव मैं हूँ। वो द्वारिका में जो रहते हैं वो नकली हैं। काशी नरेश का साथ मिल गया, काशी नरेश का साथ मिल गया। उसने प्रचार करना शुरू किया। ऐसा एक गरुड़ बनवाया, यंत्र बनवाया गरुड़ जैसा, कि उस पर बैठकर एक बटन दबाए तो गरुड़ की तरह उड़ने लगे। अपनी माया से एक चक्र सुदर्शन धारण किया, शंख गदा चक्र पद्म सारे आयुध भगवान के धारण कर लिए और यही प्रचारित करने लगा कि मैं असली वासुदेव हूँ और जो द्वारिका में रहते हैं वह नकली हैं। तो काशी नरेश ने कहा, अब पत्र भेज करके उन्हें बताओ कि मैं असली हूँ, ये देश छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। जब सूचना मिली भगवान श्री कृष्ण को तो कहा, ठीक है भैया, असली वाले कौन हैं, चलकर मैं भी देख लूँ। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने देखा एकदम द्वारिकाधीश जैसा स्वरूप पौंड्रक ने बना रखा था। भगवान ने कहा, अरे वाह, इसने मेरे स्वरूप का कितना चिंतन किया है कि मेरे जैसा ही स्वरूप बना लिया। भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के कारण भगवान ने उसको परम गति प्रदान कर दिया, अपना लोक प्रदान किया। चतुर्भुज स्वरूप धारण करके उसे भी मारने के पश्चात, भगवान मारते नहीं किसी को, भगवान तारते हैं, उसको भी तार दिए। वो भी चतुर्भुज स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये 2 पूर्ण अवतार माने जाते हैं, जिसमें कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इन्होंने जो भी लीला किया है, इनके जो भी चरित्र हैं, ये अनुकरणीय हैं, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो भी लीलाएं की गई हैं, वो लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, उसकी नकल हमें नहीं करना है, वो वंदनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, उनका चरित्र जो है वो वंदनीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान राम ने जो किया है वो करने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करने योग्य है, जो किया है
वो करने योग्य नहीं है। एक किसान का लड़का था, उसने अपनी माँ से कहा कि माताजी, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे, तो मेरे तो एक ही विवाह मेरा हुआ है, एक ही पत्नी है, 2-4 विवाह और कर लूँ, घर का काम काज सब मिलजुल कर लिया करेंगे। अब उसकी माँ ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था, मैं ऊपर से एक पत्थर फेंक रही हूँ, इसी को संभाल लो तो कर लेना विवाह। कहा, नहीं माँ, मेरा सिर फट जाएगा, मुझे चोट लग जाएगी, इस पत्थर की चोट से मैं मर सकता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, जो भगवान कर सकते हैं उसको तुम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। एक और राक्षस था, उसने भी भगवान की नकल किया। कौन था? भौमासुर। भौमासुर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अगर रासलीला कर सकते हैं हजारों गोपिकाओं के साथ, तो मैं भी रासलीला करूंगा। कई राज्यों पर आक्रमण करता, वहाँ की सुंदर जो कन्याएं होती थी उनको बंदी बनाकर ले आकर के अपने कारागार में डाल रहा था, और उसने संकल्प किया था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सभी के साथ एक साथ विवाह करके उनके साथ रासलीला करूंगा, महारास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब ये सूचना मिली तो सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़ करके उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। भौमासुर जो नाम है वो भूमिपुत्र होने के कारण उसका नाम भौमासुर पड़ा। और माता सत्यभामा ये धरती का स्वरूप हैं, इनको लेकर के गए थे। भौमासुर का जो सेनापति था उसका नाम था मुर नाम का राक्षस उसका सेनापति था भौमासुर का। उसके 5 मुख थे, वो 5 मुख से लगा घनघोर युद्ध करने, 10 भुजाएं। भगवान ने उसका भी काम तमाम किया। मुर को मारने के कारण मुर के अरि हुए, अरि मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। तो मुर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, इसलिए मुरारी नाम पड़ा इनका। बोलिए मुरारी भगवान की। इसके बाद भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने। दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध चल रहा था, कोई पराजित नहीं हो रहा था। जब सत्यभामा ने 3 बार कहा कि इसे मारो मारो मारो, तब जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कि धरती का आदेश हो गया है, धरती ने अनुमति दे दी है, किसी माँ के सामने उसके पुत्र को नहीं मारना चाहिए। जब माँ ने कह दिया कि इसे मारो, तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद उसके कारागार में कुल 16,100 कन्याएं बंद थीं। 16,100 कन्याओं को निकाल करके बाहर किया भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, जैसे आपने इस बंदी गृह से, बंधन से मुक्त किया है, वैसे आप हम सभी को स्वीकार करें, क्योंकि अब इस राक्षस के बंदी गृह से छूटकर जाने के बाद दुनिया में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से एक साथ सामूहिक रूप से विवाह कर लिया। 8 विवाह पहले हो गए थे, 16,100 विवाह ये हो गए, तो कुल मिलाकर भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी, भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भगवान चाहते तो उन्हें अपनी बहन भी बना सकते थे, विवाह ही क्यों किए?
मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण सबसे राखी बनवा लेते, विवाह न करते, बहन बना लेते, तो बहन बनाने के बाद बहनों का विवाह तो करना पड़ता। अब उसके लिए घर बर की तलाश करनी होती। मान लीजिए टहल घूम करके तलाश करके 1000 कन्याओं का, 1000 बहनों का अपने विवाह कर देते, और का विवाह ढूंढते रहते कि कहाँ करें। तब तक उसे पता चल जाता कि ये सब तो भौमासुर के यहाँ रह करके आई हैं, उसके बंदी गृह में, ये सब तो भौमासुर वाली हैं। तरह तरह की टिप्पणी करते और कहते कि जाओ। तो जब तक और बहनों का विवाह करते, तब तक जिनका विवाह किए हैं वो सब अटैची लेकर के पहुंच जाती कि भैया हमें निकाल दिया है। तो भगवान विवाह ढूंढते, फिर वो लोग अटैची लेकर वापस पहुँचे रहते कि हमको वापस कर दिया है, नहीं रख रहा है। तो इससे बढ़िया यही है कि भगवान ने सबसे विवाह करके उनको उचित सम्मान प्रदान किया, क्योंकि भगवान ने जो विवाह किया वो वासनात्मक विवाह नहीं था, लौकिक विवाह नहीं था। परमात्मा के साथ जो विवाह होता है वो अलौकिक होता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। परमात्मा वासना के वशीभूत होकर के विवाह नहीं करते। अब भगवान के कुल 16,108 पत्नियां हो गई। प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। धीरे धीरे भगवान के परिकर जो परिवार है उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते पुत्र हुए, पौत्र हुए। भगवान के परिवार की संख्या बढ़कर 56 करोड़ हो गई। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जय हो श्री राधे।
द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के बालकों के साथ प्रभास क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, टहलने गए हुए थे कि वहाँ पर बच्चों ने कुएं में एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा। आकर के बताया कि कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। उतना बड़ा गिरगिट हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कुएं के पास गए, अपने हाथ से पकड़ करके उस गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही वो गिरगिट दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसने और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, इस कुएं में कैसे आ गए, गिरगिट कैसे हो गए? तो उस गिरगिट ने बताया कि मैं पूर्व जन्म का राजा नृग हूँ। राजा नृग बहुत दान किया करते थे। उन्होंने बताया कि मैं बहुत दान पुण्य किया करता था, हवन यज्ञ करता था, कथा श्रवण करता था, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करवाता था और लाखों गायों को मैं प्रतिदिन दान किया करता था। और ऐसे नहीं दान करते थे, दूध देने वाली स्वस्थ गायों को दान करते थे और उनकी सींग और खुर, उनके चरणों को, उनको एकदम आभूषणों से, स्वर्ण से, सोने से सजा करके दान करते थे। तो भगवान ने कहा जब इतना पुण्य का काम करते थे, इतना अच्छा काम आप करते थे, तो गिरगिट कैसे हो गए? तब राजा नृग ने बताया कि मैं गौओं को दान किया करता था। एक दिन मैंने एक गाय किसी ब्राह्मण को दान किया। वो ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वो गाय उनसे छुड़ा करके भाग आई और मेरी अन्य गायों के झुंड में शामिल हो गई। अब मैं पुनः गायों को दान करने लगा तो उसी में उस गाय को भी मैंने दान कर दिया, दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया। अब दूसरे ब्राह्मण उस गाय को लेकर जाने लगे, तब तक पहले वाले जो ब्राह्मण देवता थे जिनको हमने गाय दिया था वो आ गए कि ये मेरी गाय है, इसको आपने इन्हें कैसे दे दिया? अब मैंने दूसरे वाले ब्राह्मण देवता को समझाया कि मैंने इन्हें पहले ही दान कर दिया, ये गाय इन्हें दे दीजिए, आपको मैं दूसरी गाय दे रहा हूँ। अब उन्होंने कहा नहीं, ये संकल्प करके आपने दिया है, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। अब पहले वाले जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने भी कहा कि मुझे यही गाय चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। अब राजा नृग बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक ब्राह्मणों में विवाद बढ़ता चला गया और ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। अब उन्हीं के श्राप के कारण राजा नृग गिरगिट बन करके पैदा हुए। आज भगवान के हाथ से स्पर्श होने के कारण, प्रभु का दर्शन पा करके राजा नृग को मुक्ति प्राप्त हो गई। राजा नृग ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु, वो श्राप नहीं, मेरे पुण्य कर्मों का फल था जो ब्राह्मण देवता ने दिया, उन्हीं के श्राप के कारण आपका दर्शन हुआ, तो वो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान हो गया है। बार बार स्तुति करते हुए राजा नृग वैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराज रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी से कहा कि मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे वो ब्रज भूल नहीं रहा है,
और ब्रज की गोपियाँ मुझे कितना प्रेम करती थी। माता यशोदा मेरा कितना आदर दुलार किया करती थी। उन सभी की याद आती है, बहुत याद आती है। और जब मैं उनको याद करता हूँ तो अकेले में मैं रो लिया करता हूँ। किसी किसी को ज्ञान की बदहजमी हो जाती है, ज़्यादा ज्ञान हो गया, बदहजमी हो जाती है, अपच करने लगता है। तो वही बात उद्धव जी के भी अंदर था। उद्धव जी को अपने ज्ञान की बदहजमी हो गई थी, अहंकार हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उन्होंने कहा कन्हैया मुझे ब्रज भेजो, गोकुल वृंदावन भेजो, मैं सबको समझा दूंगा, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। मैं ऐसा ज्ञान दे दूंगा सबको कि कोई आपको याद नहीं करेगा, तो आपको भी उनकी याद नहीं आएगी। तो आप जो आंसू गिरा रहे हैं ये आंसू आपको नहीं गिराना होगा। अब उद्धव जी को भगवान ने अपना रथ दिया और कहा कि इनका जो ज्ञान है, ज्ञान का जो अहंकार है, उस अहंकार को ब्रज की गोपियाँ ही दूर कर सकती हैं। तो भगवान ने एक पत्र लिख करके दिया कि लेकर जाओ, यही पत्र वहाँ पर दे देना। अब बड़े अहंकार में भगवान श्री कृष्ण का वो रथ लेकर के गोकुल वृंदावन के लिए चले गए उद्धव जी। उद्धव जी जब दूर से ही पहुँचे तो रथ देख करके सबने अंदाज़ा लगाया कि ये कृष्ण ही हैं, आ रहे हैं। लेकिन नज़दीक पहुँच करके देखा कि काले तो हैं लेकिन कृष्ण नहीं हैं। अब उद्धव जी ने कहा कि यहाँ पर नंद बाबा मैया यशोदा का घर कौन सा है बता दीजिए। तो लोगों ने कहा ये जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ये नंद बाबा और मैया यशोदा के आंसू हैं, इसी को पकड़ करके आप चले जाइए, नंद बाबा के घर आप पहुंच जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि कितना प्रेम है पुत्र के प्रति, कितने आसक्त हैं ये लोग कि अभी तक रो रहे हैं और इतने आंसू गिर रहे हैं। चलकर मैं समझाता हूँ। पहुँचे, मैया यशोदा को बुलाया। मैया यशोदा के आँखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरा कन्हैया रथ पर बैठकर आ रहा है, लेकिन आप कौन हैं, आपको किसने भेजा है यहाँ पर। तो उद्धव जी ने कहा मुझे कन्हैया ने ही भेजा है, मैं उनका मित्र हूँ। उन्होंने संदेश भेजा है कि जाओ मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा का हाल चाल लेकर के आओ। तो आप उनका हाल चाल जानना चाहती हैं मैया। मैया ने कहा उद्धव जी आप कहते हैं मैं उनका हाल चाल पूछना चाहती हूँ, मैं अपने लल्ला के बिना तो एक पल जीवित नहीं रह सकती। तो उद्धव जी ने कहा तो इतने दिन से कैसे जीवित हो मैया। तो यशोदा मैया ने कहा उद्धव जी मेरा कान्हा, मेरा कनुआ अपने भवन में विश्राम कर रहा है, सो रहा है, वो कहीं गया नहीं है, मेरे पास ही है। उद्धव जी ने कहा ये पागलपन का हद हो गया है। प्रेम में मैया यशोदा एकदम पागल हो गई हैं। उद्धव जी ने कहा मैया यहाँ कन्हैया नहीं है, कन्हैया तो अब द्वारिका में है, यहाँ तो तुम्हारा दिमागी संतुलन लगता है खराब हो गया है। कन्हैया की याद में तुम्हें हर जगह कन्हैया ही दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया ने कहा देखोगे, मेरे लल्ला को देखोगे। ले जा कर के जहाँ पर कान्हा को सुलाया था यशोदा मैया ने, उद्धव जी को वहाँ पर खड़ा कर दिया। उद्धव जी ने कहा कन्हैया जब तुमको यहीं आना था तो मुझको क्यों भेज दिया। मैया यशोदा के पास सदैव कान्हा विराज रहे हैं, उनका वात्सल्य प्रेम कान्हा को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद गोपिकाओं के पास गए,
गोपिकाओं ने कहा कि परसों के लिए कह कर के गए थे, परसों बिता दिए, आप कौन हैं? बताए कि मैं उद्धव हूँ, आप लोगों को समझाने आया हूँ। भगवान ने पत्र लिखा है कि जाओ सबसे बता दो, सब हमें भूल जाएं, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। आप लोग भी इस शरीर वाले कन्हैया की चिंता क्यों करते हैं, उनके मोह में क्यों पड़े हुए हैं? आप लोग भगवान अविनाशी जो कि निराकार है, निर्गुण है, उस भगवान की उपासना कीजिए। गोपिकाओं ने कहा, हे उद्धव, अगर हमारे पास 10-20 मन होता तो मैं एक मन उसमें लगा देती, निराकार निर्गुण भगवान की उपासना में। हमारे पास तो एक ही मन है और वो मन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। जब अक्रूर जी रथ पर बैठा कर भगवान को ले जा रहे थे, उसी समय हमारा मन भी भगवान के साथ चला गया। गोपिकाओं का प्रेम भाव देख करके उद्धव जी कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं। सारी गोपिकाओं ने घेर लिया उद्धव जी को और कहा कि जो पत्र भेजा है उन्होंने, बताओ कहाँ है? उचकी उचकी पद कंजन के पंजन पे एड़ी उठा उठा कर खड़ी होकर कह रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। अरे हमारे लिए क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? जो पत्र लेकर के आए थे उस पत्र का छोटा छोटा टुकड़ा करके गोपिकाओं ने ले लिया, कोई कुछ पढ़ ही नहीं पाया। ये प्रेम है गोपिकाओं का। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी की बुद्धि वहाँ पर फेल हो गई। गोपिकाएं कितना प्रेम करती हैं भगवान से। एक बार नारद जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, मेरे पेट में बड़ी जोर की पीड़ा हो रही है। तो नारद जी ने कहा, इसकी जो भी दवाई होगी मैं डॉक्टर के यहाँ से लेकर के आता हूँ, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, ये पेट में जो दर्द पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा किसी दवा से समाप्त होने वाली नहीं है। ये किसी भक्त के चरण की धूल अगर मिल जाए, अगर उसी को मैं अपने माथे पर चढ़ा लूँ तो उसी से मेरे पेट का दर्द, मेरे पेट की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। अब नारद जी लगे टहलने की, कौन देगा? और भगवान ने कहा, एक शर्त है, जो अपने चरण की धूल मेरे माथे पर लगाने के लिए देगा उसको 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। अब जितनी भी रानियां थी भगवान की, सबके पास नारद जी गए, सबने मना कर दिया कि अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पर, ये पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। जो पतिव्रता स्त्रियों की मर्यादा है वो मर्यादा खंडित हो जाएगी। किसी भक्त ने अपने चरण की धूल भगवान के माथे पर चढ़ाने के लिए नहीं दिया। तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद जी, गोपिकाओं से जाकर कहो, गोपियों से कहो। जब गोपियों के पास गए, बताए कि उनके पेट में जोरों का दर्द हो रहा है, किसी भक्त के चरण की धूल अगर उन्हें मिल जाएगी, उनके माथे पर लग जाएगी, तो वो उनके पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि जो भी अपने चरण की रज देगा उसे 1000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, 1000 वर्ष तक नहीं, 1000 जन्म तक, यहाँ तक कि उस नरक से कभी निकलने का अवसर ही न मिले। लेकिन अगर मेरी चरण रज भगवान के काम आ सकती है तो हम चरण रज देने के लिए तैयार हैं, ले जाओ। एक गोपी तो दौड़ते दौड़ते आई, कुल्हाड़ी लेकर के अपना एक पैर ही काट करके दे दिया। कहा कि ले जाओ, कहीं अगर
चरण रज भगवान को कम पड़ गई तो मेरा ये चरण आपके पास रहेगा, इसमें मिट्टी लगा लोगे चरण रज और तैयार हो जाएगी, लेकिन भगवान के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये है भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति भाव। भगवान उसी को मिलते हैं जो सब कुछ भगवान में ही अपना न्यौछावर कर देता है, सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर देता है। तो इस तरह का प्रेम है गोपियाओं का। गोपियों का जो प्रेम है वो प्रेम देख करके, उनका भाव देख करके उद्धव जी का ज्ञान एकदम धरा का धरा रह जाता है। फिर उद्धव जी वहाँ से गोपियों से, नंद बाबा से, मैया यशोदा से विदा लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र कोई समाचार लेकर के आए हो, क्या हाल है, कैसे हैं ब्रज के लोग। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम मुझसे बात मत करो, इतना प्रेम करते हैं वो लोग तुमसे, तुम उन लोगों को छोड़ करके कैसे जी रहे हो, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना प्रेम आपके प्रति है कि मेरा सारा ज्ञान वहाँ पर फेल हो गया, किसी काम का नहीं है। कन्हैया वो लोग आपसे अपार प्रेम करते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी के ज्ञान का जो अहंकार था उनको, उस अहंकार को भगवान ने गोपियों के द्वारा नष्ट करवाया, समाप्त करवाया। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आप कहते हैं कि भगवान तो दीन बंधु हैं, करुणा निधान हैं, दीनहीनों पर दया करने वाले हैं, तो क्या किसी दीन की भी कथा आपके पास है जिस पर भगवान ने कृपा किया हो। तब सुखदेव भगवान ने सुदामा जी की कथा श्रवण कराया राजा परीक्षित को कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इतना बड़ा विशेषण सुखदेव भगवान ने किसी और के नाम के आगे नहीं लगाया जितना सुदामा जी के नाम के आगे जितना विशेषण लगाया। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले, विरक्त, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले सुदामा जी। सुदामा जी थे कौन? ये सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, मित्र थे। कहाँ मित्रता हुई? गुरु सांदीपनि के यहाँ जब पढ़ने गए थे तो वहीं पर सुदामा से मुलाकात हुई, वहीं सुदामा जी मिले थे, वहीं मित्रता हो गई थी। तो सुदामा जी की कथा सुनाने से पहले एक छोटी सी कथा आप लोगों को एक दृष्टांत देना चाहेंगे कि एक आदमी अपने जीवन भर की कमाई उसने एकत्र किया था गया जगन्नाथ जी की यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, और अब उसने अपने गृहस्थ के सारे कार्यों को निपटा लिया था। तो अब वह गया जगन्नाथ जी की यात्रा, चारों धामों की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था। जो रुपया पैसा इकट्ठा किया था, जो कम पड़ रहा था, उसकी व्यवस्था में लगा हुआ था। वह रात में अपने घर के बाहर सोया हुआ था कि बगल के घर से खटखट की आवाज़ आ रही थी। वो उठ करके बगल के घर में चला गया। वो घर एक विधवा का घर था। उसके 4 बच्चे थे और वो चूल्हे पर बटलोई रख करके उसमें किसी लकड़ी से या किसी पात्र से उसको घुमा रही थी। उसी की आवाज़ आ रही थी। रात के 12-1 बज रहे होंगे।
अब उस व्यक्ति ने पूछा कि इतनी रात को क्या बना रही हो, क्या खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो उस स्त्री ने कहा कि कृपया आप आवाज़ मत कीजिए, आप आवाज़ करेंगे तो मेरे बच्चे जाग जाएंगे। 4 दिनों से मेरे घर में भोजन नहीं बना है, बच्चे भोजन मांग रहे थे, मैंने कहा कि मैं भोजन बना रही हूँ। इस बटलोई में मैंने कुछ कंकड़ डाल रखे हैं और पानी डाल रखा है, उसी को घुमा रही हूँ। बच्चों को सांत्वना देते देते बच्चों को सुला दिया, बच्चे सो गए हैं। आप ज़ोर से बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो बच्चे जग जाएंगे और मुझे परेशान करेंगे, मुझसे भोजन मांगेंगे। अब उस आदमी ने जितना भी रुपया पैसा एकत्रित किया था चारों धाम की यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, उसने सारे पैसे उस विधवा स्त्री को दे दिए और कहा कि यही मेरी तीर्थ यात्रा हो गई। यदि आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो आपकी तीर्थ यात्रा फलीभूत नहीं होगी। आप भोजन करने से पहले ये भी सोचें कि दुनिया में हमारे आसपास कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, हमारा पड़ोसी ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उसी तरह से आइए सुदामा जी के प्रसंग में चलते हैं। सुदामा जी भगवान के मित्र हैं। सांदीपनी ऋषि के यहाँ पठन पाठन का कार्य साथ में हुआ था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अब लक्ष्मी आपके यहाँ निवास नहीं करेंगी, तुम आजीवन निर्धन ही रहोगे। भगवान का दिया हुआ उपहार समझ करके सुदामा जी ने उसे स्वीकार कर लिया। कहा, कन्हैया ये तुम्हारा दिया हुआ उपहार है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी धन एकत्रित करने का प्रयास नहीं करूंगा, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, आज से ही मैं अयाचना व्रत ले रहा हूं, किसी से याचना ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। सुदामा जी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, 5 घरों के सामने से वैसे निकल जाते थे। देखिए सुदामा जी की दिव्य झांकी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुकी है। सुदामा जी कहीं किसी से कुछ नहीं मांगा करते थे, 5 घरों के सामने से निकल जाते, कोई देख लेता बुला करके कुछ दे देता तो उसी को लेकर के चले आते, उसी में पेट भरता तो ठीक है, ना पेट भरे तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लेते। अब एक दिन सुदामा जी की पत्नी बैठी हुई है, बच्चे भोजन मांग रहे हैं कि मैया माँ भूख लगी है, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला ने कहा कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी को भोजन नहीं बन सकता, कल भोजन बनेगा तो भोजन करना, आज भोजन नहीं बन सकता। इस तरह से यही बहाना प्रतिदिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने बच्चों से कर लिया करती थी, बच्चों को भूखा ही सुला दिया करती थी। अब तो पानी भी नहीं पिया जा रहा है बच्चों से, बच्चे भूख से व्याकुल होकर के भोजन की मांग कर रहे हैं। 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अन्न का एक दाना भी बच्चों के मुंह में नहीं गया। अब एक संत जी आ गए सुदामा जी के घर। सुदामा जी की पत्नी वहाँ पर बैठी हुई थी,
उन्होंने दरवाजे से ही, झोपड़ी के बाहर से ही कहा, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। अब सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, भिक्षा में देने के लिए मेरे यहाँ कुछ है नहीं, मेरे घर पे सूतक लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बहाना किया, ये नहीं कहा कि मेरे घर पे कुछ नहीं है। सूतक दो प्रकार का होता है। एक, जब कोई मर जाता है तो सूतक लगता है, और एक कोई पैदा जब होता है बच्चा घर में तब भी सूतक लगता है, उसे जातक सूतक कहते हैं। तो उन्होंने कहा 1.25 महीने बाद मैं आऊँगा, तब भिक्षा ले जाऊँगा। तो सुशीला ने कहा कि नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे जीते जी आप कभी मत आइएगा, क्योंकि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। मेरे घर में दरिद्र नारायण का जन्म हो चुका है, इसलिए मेरे घर का सूतक कभी समाप्त ही नहीं होगा। अब संत जी ने कहा कि देवी, आप इतने निर्धनता में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? आपको पता है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, और जिसके पास ऐसा मित्र हो, वो निर्धन हो, दरिद्र हो, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे वचन भिक्षा दे दीजिए। अगर और कोई भिक्षा नहीं हो सकती तो वचन भिक्षा दे दीजिए। वचन भिक्षा में कौन सा वचन देना पड़ेगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप वचन दीजिए कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक बार सुदामा जी को आप जरूर भेजेंगी। कुछ मांगने के लिए मत भेजना, सिर्फ दर्शन के लिए भेज देना कि जा करके दर्शन करके चले आएं। मांगने के लिए कहोगी तो सुदामा जी स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, वह मना कर देंगे, नहीं जाएंगे। अब सुदामा जी की पत्नी यही सोचने लगी कि इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं, फिर भी हमारा जीवन निर्धनता में व्यतीत हो रहा है। अब सुदामा जी आएंगे तो उनकी पत्नी तैयार है पूरी तरह से उन्हें समझा कर भेजने के लिए। सुदामा जी जब आए तो उनकी पत्नी ने कहा, सीधे नहीं कहा कि द्वारिका चले जाइए, क्या कह रही हैं कि कौन उपाय करहूँ पिय आजू, 3 दिवस से मिले न नाजू। अब मैं कौन सा उपाय करूं? 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, 3 दिन से बच्चों के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। कई दिनों से अन्न नहीं मिल रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि चावल का एक दाना था, और वही एक दाना भगवान को भोग लगा करके सुदामा जी उठ गए, जल ग्रहण कर लिए, भोजन नहीं था। ऐसे कई कई दिन बीत जाते, सुदामा जी के घर भोजन नहीं बन पाता था। अब सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि मानहु एक बचन मम साई, जाते कोटि दरिद्र नसाई। मेरा कहना मान लो स्वामी, मेरी एक बात मान लो। अगर आप मेरी एक बात मान लेते हैं तो हमारी क्या करोड़ों लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। सुदामा जी ने कहा कि मेरी दरिद्रता दूर हो या ना हो, लेकिन अगर मुझसे करोड़ों लोगों की दरिद्रता निर्धनता दूर हो सकती है तो मैं उस कार्य को अवश्य करूँगा। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है। क्या सुना है? कि भक्त काज
निज सारन हारे, सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। भक्तों के लिए अपना सब कुछ हार जाने वाले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि वह आपके मित्र हैं। सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। ये सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया। आज की स्थिति क्या है, किसी का परिचय थोड़ा सा हो जाए, किसी विधायक से, किसी डीएम से हो जाए, किसी मंत्री से परिचय हो जाए, सांसद से परिचय हो जाए, कोई काम करवा पाए या ना करवा पाए, लेकिन वो जहाँ भी खड़ा होगा वहीं बताएगा कि अभी सांसद जी ने हमको बुला लिया था, वहीं चले गए, इसीलिए कथा में आने में विलम्ब हो गया। वो जताना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों से हमारा परिचय है, लेकिन सुदामा जी ने नहीं बताया, किसी से नहीं कहा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। उनकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि वह आपके मित्र हैं, और जिसके पास इतना सुंदर मित्र हो वो घर घर भिक्षा मांगता फिरे, ये बात समझ में नहीं आती। सुदामा जी ने कहा कि भगवान ने मुझको जो दिया है वो मुझे स्वीकार है। भगवान ने यदि मुझे निर्धनता दिया है तो मैं निर्धनता में ही अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। इसी अपनी छोटी सी मड़ई जो घास फूस की छप्पर है, इसी में जीवन व्यतीत कर दूंगा। 2 अवस्थाएं तो बीत चुकी हैं, अब चौथी अवस्था बची हुई है। चौथी अवस्था में भगवान के पास जाकर के मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहता। भगवान जिस तरह से रखना चाहते हैं मैं उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। अब सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि स्वामी, घर में 3 दिनों से भोजन नहीं बना है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने उनको किसी तरह से बहाना करके सुला दिया कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बन सकता, कल भोजन बनेगा तो कल भोजन करना, आज वैसे सो जाओ। कई दिनों से एक ही बहाना कर रही हूँ। कभी कभी तो सुदामा जी की पत्नी वैसे ही पानी रख देती थी, पानी उबलने लगता था, बेटा भोजन बन रहा है, बन जाएगा तो भोजन मिलेगा। बच्चे भोजन की प्रतीक्षा करते करते सो जाते थे। ये है निर्धनता, ये है अभावपूर्ण जीवन। लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता सुदामा जी करने के लिए तैयार नहीं हैं, द्वारिका जाने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि कन्हैया ने मुझको निर्धनता दी है, मैं उसका उपहार समझ करके इस निर्धनता को स्वीकार कर लिया हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकता। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चों का क्या दोष है, भूखों तड़प रहे हैं। माता पिता का ये दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को भोजन कराएं, उनका पालन पोषण करें, उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था करें। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं स्वामी, अपने बच्चों के लिए आप द्वारिका चले जाइए। जाने में आपको लज्जा आ रही है तो आप चले जाइएगा, मांगना मत। मागन ते लजात मन माही, दर्शन को तो प्रिय भय नाही। दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हरि दर्शन है सरस सुहायो, यह रस भाग्य बिना किमि पायो। तरह तरह से समझा रही है कि भगवान का दर्शन जो है ये बहुत ही सरस है, बहुत ही मधुर है। जिसका भाग्य होता है वही भगवान का दर्शन कर पाता है। इसलिए स्वामी आप भगवान के पास चले जाइए। अब सुदामा जी के पास और कोई जब इनकार करने का बहाना नहीं रह गया तो क्या कह रहे हैं
कि हमको उचित प्रियाय नाही, खाली हाथ जाऊं हरि पाही। ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत हो रहा है कि मैं खाली हाथ भगवान के यहाँ चला जाऊं। देखिए, कुछ स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? जब आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हों तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने भगवान का जा रहे हों तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आप अपने बेटी के घर जा रहे हों तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र के घर यदि आप जा रहे हों तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आप कथा में जा रहे हों, सत्संग में जा रहे हों तो वहाँ भी कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे यहाँ आ सकते हैं खाली हाथ, और जगह कथा सुनने जाएं तो वहाँ के लिए बता रहे हैं, यहाँ खाली हाथ भी आ सकते हैं। तो वही सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए है ही नहीं, कि होई भेंट में 5 सुपारी, घर में एको अक्षत नारी। भेंट में देने के लिए कम से कम 5 सुपारी होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है, एक अक्षत भी नहीं है। अब सुदामा जी की पत्नी ने कहा, स्वामी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। तो सुनत बचन नारी उठ धाई, तंदुल कछुक माग तब लाई। सुदामा जी की पत्नी गई, कई घरों से थोड़ा थोड़ा चावल मांग करके ले आई। कहीं से किनकी वाला चावल, टूटा फूटा चावल मिला, कहीं से बढ़िया चावल मिल गया, कहीं के चावल में घुन पड़ा हुआ था, किसी चावल में भूसी लगी हुई थी। तरह तरह के जितने घर के चावल थे उतनी तरह के चावल मिले। वो थोड़ा सा चावल लेकर के उनकी पत्नी आई कि स्वामी यही चावल लेकर के आप भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास चले जाइए। अब उस चावल को सुदामा जी का जो पल्लू था उसी पल्लू में बांधने का प्रयास कर रहे हैं सुदामा जी। एक कोने में बांधे, उनका पल्लू जो था मैला सा गंदा सा था। मैला क्यों था, गंदा क्यों था? सुदामा जी स्वच्छता के साथ रहते थे, शुद्धता के साथ रहते थे, लेकिन उनके पास कोई वस्त्र नहीं था। एक ही धोती थी, वही आधी लपेटते थे, आधी ओढ़ लेते थे। एक अलग से वस्त्र था, अंग वस्त्र जिसे पल्लू कहते हैं। उसी पल्लू में गंदा सा पल्लू, गंदा क्यों था? क्योंकि इतना जर्जर हो चुका था, इतना पुराना हो चुका था, यदि उसको साफ किया जाता तो वो फट जाता है। इसलिए उसको साफ नहीं कर रहे थे, वैसे बचा करके रखे हुए थे। अब उसी पल्लू में चावल को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। एक कोने में उसी पल्लू में बांधने का प्रयास किया, कपड़ा फट गया, नहीं बंधा, फट गया। जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांधेउ 3 माही। इतना जीर्ण वस्त्र था कि जैसे कपड़ा फटता है तो आवाज़ करता है ना, कैसी आवाज़ आती है जब कपड़ा फटता है? चर्र की आवाज़ आती है। लेकिन इतना पुराना कपड़ा था, इतना जीर्ण हो चुका था कि सुदामा जी जहाँ बांधने का प्रयास करते धीरे से बचा करके, वहीं वो फट जाता। धीरे से फटता, आवाज़ नहीं करता, भसक जाता। इतना जीर्ण हो गया था कि चर्र की आवाज़ नहीं आती थी। एक कोने में बांधने का प्रयास किया, नहीं बंधा, कपड़ा फट गया। दूसरे कोने में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, कपड़ा
फट गया, नहीं बांध पाए। तीसरे कोने में प्रयास किए, नहीं बांध पाए। चौथे कोने में बांधने लगे, कपड़ा फट गया, नहीं बंधा। अब सुदामा जी की पत्नी बड़ी चिंतित हुई, तो सुदामा जी ने अपने उसी पल्लू को कई बार मोड़ करके ऐसे एकत्रित किया और कहा, देवी इसी में रख दो, इसी में रख दो। तो जो चावल सुदामा जी की पत्नी लेकर के आई थी, तो उसी वस्त्र में रख दिया। उसके बाद उस वस्त्र को सुदामा जी ने बांधा नहीं, ऐसे मोड़ करके उसको लपेट लिए। लपेट करके उसे अपनी काख के नीचे दबा करके सुदामा जी ले करके चल दिए। कैसे चल रहे हैं? चलते समय गणेश भगवान का ध्यान किए कि चले गणेश मनाई सुदामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा। गणेश जी का स्मरण करके सुदामा जी निकल पड़े। कन्हैया कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा रटते हुए जा रहे हैं कि कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली, कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया। कान्हा कान्हा सुदामा जी चले जा रहे हैं, न पैर में पनही है, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, कांटे चुभ जाते हैं, कंकड़ चुभ जाते हैं, तो कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा हो रही है।
ये वही अनुभव कर सकता है जिसके पाँव में बेवाई फटी हो और उसे कंकड़ों पर चलना पड़ा हो, उसे कांटों पर चलना पड़ा हो। उस कष्ट का अनुभव वही कर सकते हैं। लेकिन सुदामा जी कन्हैया कन्हैया कहते हुए चले जा रहे हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद सोच रहे हैं कि जब निकले तो रास्ते में उनको बड़ा सुंदर शकुन दिखाई दिया। कौन सा शकुन दिखाई दिया? कि मृग के झुंड दाहिने आए, नीलकंठ शुभ दरस कराए। मृग के झुंड दाहिने दिखाई दिए और नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो गया। जब मृग के झुंड दाहिने पड़ जाएं और नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए आपकी यात्रा के समय, तो समझ लीजिए यात्रा शुभ हो गई है, यात्रा मंगलकारी होगी। सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं कि मन में सोचत जात द्विज, हम तो दीन अनाथ, कैसे करी पहचानी है मोहि द्वारिका नाथ। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं द्वारिका तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मुझे दीनहीन निर्धन गरीब को पहचानेंगे? यह सोच करके चल रहे हैं। फिर सोचते हैं कि अगर वो नहीं पहचानेंगे तो कौन सा मुँह लेकर के मैं वापस आऊँगा। और घर की तरफ जब घूमते हैं सोचते हैं घर जाऊँगा तो पत्नी चैन से नहीं बैठने देगी। बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं। कभी सोचते हैं कि भगवान पहचानेंगे नहीं तो घर की तरफ 10 कदम चलते हैं, फिर पत्नी की याद आती है कि पत्नी अभी फिर वापस भेजेगी, तो पत्नी के डर से द्वारिका की ओर चलने लगते हैं। इस तरह से सोचते विचारते नदी के किनारे जाकर के पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं संध्या हो चुकी है, सारे नाविक चले गए हैं। एक नाविक अकेला वहाँ पर खड़ा है, वो भी अपनी नाव बांध करके जाने वाला है। सुदामा जी ने कहा, भैया नाविक मुझे उस पार कर दोगे? नाविक ने कहा, अब कोई पैसेंजर नहीं है मेरे पास उस पार ले जाने के लिए। सुदामा जी ने कहा, मुझे उस पार जाना है। तो नाविक ने कहा कि ठीक है महाराज, पार तो कर दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए मेरी नाव में 15 लोग बैठ सकते हैं, तो मैं अकेले आपको छोड़ने उस पार चलूँगा, फिर उस पार से अकेले इस पार आऊँगा, तो 15 लोगों का उस पार जाने का किराया और उस पार से 15 लोगों को इस पार लाने का किराया आपको देना पड़ेगा। 30 लोगों का किराया आप दीजिए, तब तो मैं आपको उस पार ले चलूँगा। अब क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा, आप मुझसे 30 लोगों का किराया मांग रहे हो, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए अपना भी किराया नहीं है। मैं क्या किराया दूंगा? मेरे पास तो अपना किराया भी देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मुद्रा नहीं है। कैसे आपको मैं किराया दे सकता हूँ? उतराई कैसे दूंगा बताइए? तो नाविक ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कहा, मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं है। नाविक ने कहा, अभी कह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी कह रहे दरिद्रता है। और एक चीज़ था, चावल भी तो लिए थे, लेकिन चावल ऐसा छुपा के रखे कि वो नहीं दिखा। अब नाविक ने कहा कि अगर आप अभी कह रहे थे कुछ नहीं है, अब कह रहे हैं दरिद्रता है, तो वही दरिद्रता महाराज संकल्प करके मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको उस पार पहुंचा दूं। सुदामा जी ने कहा कि एकदम पागल हो क्या? अरे दरिद्रता क्या चीज़ होती है पता है? मैं दरिद्रता का आनंद ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं दरिद्रता में कैसे जीवन निर्वाह होता है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम नहीं,
कोई भी इस धरती पर दरिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता जैसा दुख और कोई दुख है ही नहीं। नाविक ने कहा अगर उस पार जाना है तो महाराज संकल्प कीजिए और अपनी दरिद्रता संकल्प करके मुझे समर्पित कर दीजिए। अब सुदामा जी ने कहा जाना तो है ही, नहीं मान रहे हो तो ठीक है। जल उठाया, कुछ लिया, संकल्प करके नाविक को अपनी दरिद्रता सुदामा जी ने दे दिया। नाविक के रूप में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रास्ते में ही सुदामा जी से मिल करके उनकी दरिद्रता को ले लिए। अब वहाँ से सुदामा जी नदी पार हुए, आगे चल रहे हैं, चलते चलते थक गए, घास फूस बिछा करके उसी पर लेट गए। और जब लेट गए तो नींद आ गई। नींद आई, फिर जब नींद खुली तो वह द्वारिका में थे। उठ करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सा नगर है, तो लोगों ने बताया कि ये द्वारिका है। कन्हैया का घर कहाँ है, कृष्ण का घर कौन सा है? तो लोगों ने कहा कौन कृष्ण? कहे यही जो द्वारिकाधीश हैं श्री कृष्ण, उनका घर कहाँ है? तो लोगों ने कहा इतने असभ्यता के साथ उनका नाम नहीं लेता कोई, कौन हो तुम? सुदामा जी ने कहा मैं उनका मित्र हूँ। तो लोगों ने बताया कि इसी रास्ते से चले जाइए, आगे द्वारिकाधीश का महल है। भागवत महापुराण में वर्णन आता है सुदामा जी सीधे जाकर के रुक्मिणी के महल में प्रवेश कर गए, कोई रोका नहीं, कोई मिला नहीं। एक गाना बजता है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता को इस तरह से आघात पहुंचाया जाता है जगह जगह, और हम आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं। ब्राह्मण सुदामा को द्वारपालों के द्वारा रोकने की बात कही जाती है कि अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग द्वारिकाधीश के महल के बाहर किसी द्वारपाल में साहस है कि ब्राह्मण के प्रति ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग कर सके? तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे जो भी गीत हैं, जो भी गाने आ रहे हैं, इनका आप लोग बहिष्कार कीजिए, विरोध कीजिए। ये सनातन संस्कृति को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सुखसागर में लिखा गया है कि सुदामा जी देख रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र लेकर के वहाँ पर यदुवंशी टहल रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना दरबार लगा करके बैठे हुए हैं कि द्वारिकाधीश से मिलने का समय उन्हें कब मिले। और सुदामा जी एक ब्राह्मण होने के नाते चले जा रहे हैं, और दूर से ही जैसे द्वारपाल ने देखा तो दौड़ करके आया। दौड़ करके आया, क्या किया कि द्वारपाल तह खड़े ललामा, विप्र जानकियो दंड प्रणामा। दौड़ कर आया, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया सुदामा जी को, और पूछा कि कौन देश से कियो पयाना, कहिए कृपा करी कृपा निधाना। हे ब्राह्मण देवता, आप किस देश से आए हुए हैं? कृपा करके बताइए, आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है? आप किस कार्य से आए हुए हैं? किससे मिलना है आपको? तो सुदामा जी ने कहा कि मेरा घर द्राविड़ देश में है और मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। जा करके बता दीजिए कि आपके सहपाठी, आपके सखा सुदामा जी आए हुए हैं।
भगवान जान जाएंगे कि हमारी उनकी बालपने की ही प्रीति है, बाल्यावस्था का ही प्रेम है। आप बताएंगे उनसे कि सुदामा आए हुए हैं, तो वह मुझे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। आप जाकर के मेरा यही संदेश बता दीजिए। द्वारपाल आकर के बता रहा है, क्या बता रहा है कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, कि सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर वस्त्र नहीं है। सिर पर पगा नहीं तन झगा, अतिनाथ दुर्बल अंग है। न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र है, बहुत ही दुर्बल हैं। इतने दुर्बल हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पेट है और कहाँ पीठ है। पेट और पीठ चिपक कर एक में ही मिल गए हैं, इतने दुर्बल और दीन हैं। और क्या है कि धोती फटी दुपटी लटी, लकुटी न करयति तंग है। धोती फटी हुई है, स्थान स्थान पर पूरी सिलाई हुई है, इतनी सिलाई की गई है कि धोती कहाँ है और सिलाई कहाँ है ये पता ही नहीं चल रहा है। और न पैर में पनही है, अर्थात चरण पादुका भी पैर में नहीं है। नहीं पगन पनही मगन मनही, रूप मन हुआ नंग है। लेकिन कह बार बार पुकार कान्हा, पढ़ो हमारे संग है। न पैर में पनही है, न वस्त्र है, एकदम दुर्बल हैं, लेकिन बार बार आपका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ मैंने पढ़ाई किया है। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा जी आए हुए हैं, कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरे धाए गहे पाए, अब भेंटे भरी अंक लपटाए जी में साने को। दौड़ पड़े कन्हैया वहाँ से, जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए हुए हैं। सुदाम 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 कहते हुए कन्हैया दौड़ पड़े सुदामा की ओर। और अपने महल से बाहर आते आते कन्हैया कई जगह गिरे और गिर करके उठे। भाव विह्वल होकर के अपने सिर का मुकुट फेंक दिया उन्होंने कि जब सुदामा जी के सिर पर पगड़ी नहीं है तो मैं मुकुट धारण करके उनके सामने कैसे जा सकता हूँ। कई स्थानों पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण गिरे, गिर करके उठे, भाव विह्वल होकर के गिरते हुए दौड़ते हुए सुदामा जी के पास आए और उनके चरणों को पकड़ करके कस करके पकड़ लिए और चरणों से लिपट गए। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, इतने आंसू गिर रहे हैं भाव विह्वल होकर के कि जैसे योग साधना के द्वारा कोई अपनी आत्मा को निकाल करके अपने सामने रखता है और आत्मा का दर्शन करके आनंद को प्राप्त करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे इतने पुराने मित्र सुदामा जी आज आए हुए हैं, चरणों में पड़े हुए हैं। सुदामा जी के चरणों को छोड़ नहीं रहे हैं और रो रहे हैं। और सुदामा जी भाव विह्वल होकर के संकोच में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों को पकड़े हुए हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं। ये है मित्र के प्रति प्रेम भगवान का। सुदामा जी ने उठाया कन्हैया को, कन्हैया ने गले से लगा लिया कि अरे मित्र, ये तुम्हारी क्या दशा हो गई है, क्या हाल बना रखा है अपना। इतने दिनों तक क्यों नहीं आए मित्र, कहाँ थे, मुझे भूल गए थे।
अब सुदामा जी कैसे कहें कि मित्र मैं डरवश आपके पास नहीं आ रहा था कि कहीं आप मुझे ना पहचाने, या मैं आपके पास अपने स्वाभिमान के कारण नहीं आ रहा था। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होती है, ना वहाँ स्वाभिमान होता है, ना अभिमान होता है। अब तो कन्हैया कह रहे हैं कि और घर पे सब ठीक है, पकड़ करके सुदामा जी को महल के भीतर ले गए। आंसू रुक नहीं रहे हैं। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ले जाकर के पलंग पर बैठाए, बढ़िया आसन लगा हुआ था। वहाँ की सुंदरता जो शोभा थी वो देख करके भगवान की 8 पटरानियाँ आईं कि ये कौन दुर्बल भिखारी है जिसे मोहन लेकर के आए हुए हैं। भगवान शंकर शेष महेश दिनेश सुरेशा तपई सदा सही कठिन कलेसा, अस आदर सो कबहु न पावहीं, जैसे हरि द्विज के गुण गावहीं। शेष जी, महेश भगवान शंकर, सूर्य भगवान इंद्र सदैव कठिन क्लेश सहते हुए तप करते रहते हैं, तपते रहते हैं, लेकिन इतना सम्मान भगवान उन्हें कभी नहीं देते जितना सम्मान, जितना आदर सुदामा को दे रहे हैं। भगवान ने पलंग पर बैठाया और देख रहे हैं सुदामा जी से, कह रहे हैं कि क्या हाल बना रखा, क्यों नहीं आए इतने दिनों तक। सुदामा जी के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। भाव विह्वल होकर भी सुदामा जी भी रोने लगे, आँखों से आंसू गिरने लगे। अब कन्हैया ने कहा कि मित्र बैठो, मैं आपके चरण धो दूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बुला करके कहा कि थाल में पानी लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र सुदामा जी के चरण धोने हैं। तो जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी से कहा तो सुनत बचन 8 पटरानी, लई लई चली परातन पानी। भगवान के वचन को सुन करके 8 पटरानियाँ परात में थाल में पानी लेकर के चल पड़ी। कह रही हैं कि ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के कोई परम मित्र हैं, परम प्रिय हैं, सब लोग मिल करके इनके चरण धोइए। लेकिन सबसे नाही कहत गिरधारी, अधोवत चरण आप बनवारी। सबसे मना कर देते हैं, सबको हटा देते हैं कि चरण कोई नहीं धोएगा, मित्र मेरा है तो चरण भी मैं ही धोऊंगा। अब भगवान जब थाली में उनके चरणों को रखते हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, बेवाइयों को देख करके भगवान का हृदय विदीर्ण हो जाता है और उन बेवाइयों में कांटे चुभे हुए हैं। उन कांटों को देख करके भगवान चिघार मार करके रोने लगते हैं कि सुदामा, तुम्हारा ये हाल क्या हो गया है। भगवान करुणा के निधान हैं, करुणा के सागर हैं, स्वयं करुणा करके रोने लगते हैं। सुदामा जी भगवान की ये सेवा देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सारे देवी देवता आश्चर्य में पड़ गए। कुबेर घबराने लगे कि कहीं आज खजाना खाली न हो जाए। इंद्र घबराने लगे कि कहीं मेरी गद्दी, मेरा इंद्रासन भगवान ब्राह्मण को दान में न देने।
कल्प वृक्ष की शाखाएं झुक गई। अब सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, बेवाइयों में कांटे चुभे हुए हैं, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। थाल का पानी हटा दिया, पैरों में चुभे हुए कांटे नहीं निकल रहे हैं। कन्हैया ने अपने दांतों से खींच खींच करके सुदामा जी के चरणों के कांटे निकालना शुरू कर दिए। भगवान की तरफ जब पूरी श्रद्धा और भाव से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मार्ग के सारे कंटक भगवान निकाल देंगे। जैसे सुदामा जी के पैरों के कांटे भगवान निकाल रहे हैं, अपने दांतों से निकाल रहे हैं। ये है भक्त के प्रति प्रेम, भगवान की भक्त वत्सलता। कपड़े फटे तन छीन, बदन मलिन, केस रहे बिखरी, यह दशा दीन निहारी, करुणा करन हरि रोवन लगे, जदुनाथ हाथ छुयो न जल। हाथ से जल नहीं छुआ, जदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे। उनके आँखों से इतने आंसू गिरे कि उन्हीं आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। अब सुदामा जी के चरणों को धोने के बाद, चरण धोए चरणोदक कृष्ण चढ़ायो माथ। जो चरण धोने के बाद उनके जो जल बचे हुए थे थाल में, उसको अपने माथे पर कन्हैया ने चढ़ाया और बूंद महलों में छिड़काव किया। एक एक बूंद सभी रानियों को भी दिया। सब लोगों ने प्रसाद के रूप में एक एक बूंद ले लिया। अब इसके बाद भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। माता रुक्मिणी भी आकर के सुदामा जी के चरण दबाने लगी, पंखा करने लगी। अब महालक्ष्मी जिसके पैर दबा रही हों, जिसे पंखा कर रही हों, वो दरिद्र कैसे हो सकता है। सुदामा जी को श्रीमद्भागवत महापुराण में कहीं भी दरिद्र नहीं लिखा गया है। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो दरिद्र नहीं हो सकते हैं। उनके पास तो ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, उस खजाने के आगे तो सारे खजाने कम पड़ जाते हैं। तो सुदामा जी की सेवा भगवान करने लगे तो सारे देवता भगवान के महल में उतर आए। सभी देवताओं ने सुदामा जी की और भगवान की स्तुति की। स्तुति पूजन करके सब देवता जब चले गए, तब भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। 56 प्रकार के व्यंजन ला करके सुदामा जी के सामने रख दिया कन्हैया ने। अब कहा कि मित्र भोजन करो, भोजन ग्रहण करो। सुदामा जी ने भोजन का एक निवाला उठाया और जैसे ही अपने मुंह में डालने चले, सुदामा जी को याद आ गया कि घर पर मेरे बच्चे भूखे होंगे। बच्चे भोजन नहीं किए हैं, कई दिनों से भूखे हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है और मैं ये 56 भोग ग्रहण करने जा रहा हूँ। धिक्कार है तुम्हें सुदामा। सुदामा जी मुँह तक भोजन के निवाले को ले जा कर के फिर रख देते हैं। कन्हैया ने कहा सुदामा खाओ। क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम्हें देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, भोजन की इच्छा नहीं हो रही है। घर पर बच्चे भूखे हैं ये नहीं बता रहे हैं। कन्हैया समझ गए। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा करके सुदामा जी को भोजन कराना प्रारंभ किया। सुदामा जी को भोजन कराया और विश्वकर्मा जी को बुला करके, चावल नहीं खाया पहले विश्वकर्मा जी को बुलाया कि इनकी पत्नी ने भेजा है, जा करके द्वारिका जैसा महल बनाओ। महल नहीं, पूरा नगर, जैसे द्वारिका नगर है वैसे सुदामा जी का भी नगर हो जाना चाहिए, घर नहीं। इनके गांव में जितने घर हैं सब ऐसे ही बन जाएं। रचहूँ द्वारिका
रचहूँ भवन द्वारिका समाना, भेद न जानई को अयाना। आदेश दिया विश्वकर्मा को कि जाकर के सुदामा जी के गांव में इसी तरह की नगरी बसाओ, सुदामा जी का भी महल बनाओ। विश्वकर्मा जी चले गए महल बनाने। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। क्योंकि बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन से मन वाणी शुद्ध हो जाया करती है और आप लोगों की जो है मन और वाणी ये दोनों पवित्र हो जाती हैं। तो मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आगे की कथा। इधर सुदामा जी से हाल चाल पूछ रहे हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। उनकी 8 पटरानियाँ वहाँ पर खड़ी हैं। आप लोग बहुत देर से रो रहे हैं, अब थोड़ा हंसने का समय आ जाए। पटरानियाँ खड़ी हैं, सब कुछ पढ़ाई के समय का हाल चाल बात कर रहे हैं। सुदामा जी सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कन्हैया के मन से वही चना चोरी वाली बात भुलवा देना और सब याद रहे, सिर्फ वही बात भूल जाए, वो ना याद आए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सबके आगे बताएंगे तो। अब भगवान ने कहा अच्छा, मुझसे ही प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे ही भूलने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने कहा पहले शुरुआत वहीं से करूँगा। उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जानती हो ये कौन है? कहा प्रभु आपने बताया ही नहीं तो कैसे जानेंगे, आपने बताया ही नहीं तो कैसे जानेंगे। अब द्वारिकाधीश ने कहा कि तो जान लीजिए जो बैठे हैं ना, ये नंबर 1 के छंटे हुए चोर हैं। सही है ना? देखिए सुदामा जी भी मुस्कुरा दिए। नंबर 1 के छंटे हुए चोर हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लोगों ने कहा, भगवान ने कहा आप लोगों को आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए, कैसे चोर हैं, चोर को क्यों ले आए हैं? आप लोग तो आश्चर्य में ही नहीं पड़े। रुक्मिणी ने कहा, रुक्मिणी मैया ने कहा कि स्वामी, अब जो स्वयं इतना बड़ा चोर है उसके जो मित्र होंगे वो चोर ही तो होंगे, राजा हरिश्चंद्र थोड़ी होंगे। जो खुद इतना बड़ा चोर हो तो
आगे बातचीत होती है। अब भगवान कह रहे हैं कि मित्र मुझसे मिलने तो आए हो, लेकिन मुझे देने के लिए भेंट में क्या लेकर के आए हो। अब सुदामा जी अपनी कांख दबाए जा रहे हैं कि कहीं इसको न देख लें। कन्हैया का ध्यान उसी पर है। कह रहे हैं कि ये मत समझो कि रूखे सूखे चावल हैं, भाभी ने प्रेम से जो कुछ भेजा है मुझे समर्पित कर दो। जो कोई साक पत्र एक प्रेम से जो कोई लायक दे, तेहि समान यह विश्व में कछ स्वाद नहीं होए। साक पत्र भी जो मुझे प्रेम से देता है उसके समान मुझे इस दुनिया में कोई भी स्वाद नहीं लगता है। मैंने विदुर भक्त की प्रीति को प्रेम को समझा तो बासी साग खा लिया, जबकि दुर्योधन ने भांति भांति प्रकार के मेवा और पकवान की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन प्रेम नहीं था, मैंने नहीं ग्रहण किया, भाव नहीं था। सेबरी की बैर खा लिया हमने, सेबरी ने बैर खिलाया, झूठी बैर सेबरी मोहिदीन है, तब रुचकर हम भोजन कीन्हे। तो तुम मत समझो चावल रूखे, हम तो भक्ति भाव के भूखे, हम तो भक्ति और भाव के भूखे हैं। सुदामा जी जो भी लाए हो दे दो। लेकिन जैसे जैसे कह रहे हैं कि इतने बड़े राजा महाराजा को मैं टूटे फूटे गंदे से चावल की पोटली खोल के दूं, फटे हुए कपड़ों की, तो लज्जावश सुदामा जी उसे नहीं निकाल रहे हैं। और सुदामा जी से बार बार कह रहे हैं, जब से कांख बांध तुम लीन हो तब से हम तिन में दृढ़ कीन हो। जब से आपने अपनी कांख में दबा रखा है मेरा ध्यान उसी पर है। लेकिन सुदामा जी और भी छुपाए जा रहे हैं, कुछ नहीं लाया हूँ। तो भगवान ने पकड़ करके पोटरी को खींचा और सुदामा जी ने अपनी तरफ खींचा। वो जर्जर वस्त्र जीर्ण वस्त्र में लपेटी हुई पोटरी फट गई और चावल वहीं फर्श पर नीचे बिखर गया। जब फर्श पर बिखर गया, जब फर्श पर चावल बिखर गया तो सुदामा जी सिर नीचे कर लिए और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने उठा करके एक मुट्ठी अपने मुंह में डाल लिया। वाह क्या स्वाद है, आनंद आ गया। ऐसा स्वाद तो मुझे कहीं मिला ही नहीं। कह रहे हैं कि जसोदा बहुविधि माखन दीनो, जसोदा मैया ने बहुत प्रकार से माखन खिलाया। बहुरो मातु देवकी कीनो, बहुत प्रकार के व्यंजन मिठाइयाँ मेवा पकवान देवकी मैया ने भी खिलाया। लेकिन तीनहु में यह स्वाद न पायो, जैसन स्वाद आज बनी आयो। उनमें भी ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला जैसा स्वाद आज मिल रहा है। मैंने अनेक स्थानों पर भोजन किया लेकिन ऐसा स्वाद नहीं मिला। वाह क्या स्वाद है, बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। और दूसरी मुट्ठी उठा लिए, दूसरी मुट्ठी भी मुंह में डाल लिए और तीसरी अपने हाथ में लिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी हाथ में डालने चले, सुदामा जी देख रहे हैं कि ये तीसरी मुट्ठी खा रहे हैं। तब तक रुक्मिणी ने आकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके कह रही हैं कि प्रभु रुक जाइए। और जैसे ही हाथ पकड़ा द्वारिकाधीश क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि क्यों रस में विष बाम कियो तुम, और न खान दियो एक फंका। विप्रही लोक तृतीय देत, करी तुमने अपने मन शंका। अभामिनी मोही जिमाई भली विधि, कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहेउ यह जात कलंका। कहा मेरे आनंद में तुमने आकर के विघ्न डाल दिया, तीसरी मुट्ठी क्यों नहीं खाने दिया। मैं तीसरा लोक देने जा रहा था ब्राह्मण को, आपने आकर के उसमें विष बमन कर दिया, विष डाल दिया है आनंद में। लोग कहेंगे कि भगवान के मित्र सुदामा दुखी हैं,
और यह कलंक लेकर के मैं जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझे ब्राह्मण सुदामा को देने दीजिए। तब रुक्मिणी ने कहा, एक एक लोक आप दे रहे हैं एक एक मुट्ठी में, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी खा करके आप हम सबको भी दान कर देंगे तो कहाँ हम रहेंगे, कहाँ आप रहेंगे, यही सोच करके मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। देखिए सुदामा जी की कथा तो बड़ी विस्तार में है और मैं पूरे आनंद के साथ सुनाता हूँ तो 4-5 घंटा सिर्फ सुदामा जी की कथा में लग जाता है, लेकिन समय हो चुका है, समय की मर्यादा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय, आपने अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया। तीसरी मुट्ठी नहीं खाए भगवान, और प्रातः हुई जैसे जितने भी कपड़े पहनाए थे राजसी वस्त्र सब कहे मित्र अब उतार दो और अपने घर जाओ, रोका नहीं। प्रात हो तो बोले घनश्यामा अब अपने घर जाओ सुदामा। सुदामा जी सोच रहे हैं कुछ दे नहीं रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी पत्नियां हैं जो, उनको आशीर्वाद दे दो, रानियों को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे करके ही जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ। अब सोचे कि आशीर्वाद लोग पैर छुएंगे तो दक्षिणा भी देंगे। ब्राह्मण का जब पैर छूते हैं तो उसे दक्षिणा देना चाहिए। पैर छूने पर तो आशीर्वाद ब्राह्मण देता ही है, लेकिन अगर आप कुछ दक्षिणा दे देते हैं तो ब्राह्मण का वो आशीर्वाद अत्यंत प्रसन्नता के साथ निकलता है, और जो चीज़ प्रसन्नता के साथ दे दी जाए वो हजारों गुना ज़्यादा फलीभूत होती है। अब सुदामा जी लगे आशीर्वाद देने, लेकिन दक्षिणा नहीं मिल रही है। रुक्मिणी आई, बोले अखंड सौभाग्यवती भवः। सत्यभामा आई, जामवंती आई, सत्या आई, सब आती गई, सबको कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड सौभाग्यवती भवः। जब 100-150 रानियों को आशीर्वाद दे लिए, पूछ रहे हैं कन्हैया ये सब किसकी हैं। उन्होंने कहा सब अपनी है, आशीर्वाद देते रहो बस। 500 जब हुई तो कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवः। थक गए आशीर्वाद देते देते। बोले अभी कितनी हैं? कहें देते जाओ आशीर्वाद, सब अपनी हैं, आ रही हैं, देते रहो बस। अब अखंड सौभाग्यवती में से अखंड भूल गया, सौभाग्यवती भवः, सौभाग्यवती भवः। कुछ देर बाद जब 1000 बीत गया तब देख रहे हैं कि संख्या तो रुक ही नहीं रही है। तो सौभाग्यवती भवः छोड़ करके भवः 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 आशीर्वाद देने लगे। कुछ देर बाद भौ 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 की आवाज़ होने लगी, भौ 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 करने लगे सुदामा जी। अब कन्हैया ने कहा, कन्हैया से पूछे सुदामा जी कि कन्हैया कितनी हैं अभी? तो सुदामा जी ने पूछा कन्हैया से, तो कन्हैया ने कहा 16,108 पटरानियाँ हैं। सुदामा जी ने कहा कि ये बताओ, इतने को आशीर्वाद देते देते तो मेरी सांस बंद हो जाएगी। एक काम करो, तुम ही मुझसे आशीर्वाद ले लो, मैं आशीर्वाद दे देता हूँ तुम्हें, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। अब कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने कहा सुदामा जी चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कन्हैया दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके आए ऐसे। सुदामा समझ गए कि कन्हैया सबके सामने नहीं देना चाहता, ये मुझे अकेले में जो कुछ भी देना चाहता है देगा। आ गए बाहर तक छोड़ने। अब कन्हैया कह रहे हैं कि सुदामा जी एक रास्ता तो इधर से जाता है, हाथ में कुछ नहीं, और दूसरा रास्ता इधर से जाता है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया
मैं सब रास्ता जानता हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं चला जाऊँगा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुदामा जी वहाँ से सोचते विचारते चले आ रहे हैं कि भगवान ने अच्छा किया कि धन नहीं दिया, धन आने पर अहंकार आ जाता है, तो यही सोच विचार कर मेरे मित्र ने मुझे धन नहीं दिया। सोचते विचारते चले जा रहे हैं। जब अपने नगरी में पहुँचते हैं तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे द्वारिका जैसे महल बन गए हैं। सोच रहे हैं कहीं मैं फिर से वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। आंखें चकाचौंध हो गई सुदामा जी की। द्वारपाल से पूछ रहे हैं, भैया ये कौन सा राजा है, किस राजा का घर है, महल है? तो द्वारपाल ने कहा सुदामा का महल है। कहाँ सुदामा कौन है? कहीं राजा हैं यहाँ के। कहीं कहाँ हैं, बताइए सुदामा जी कहाँ हैं? हमने देखा नहीं है, अभी हमारी नई नई नियुक्ति हुई है। सुदामा जी पत्नी के लिए रो रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। और उनकी पत्नी ने नौकरानियों को भेजा कि जाओ पकड़ कर ले आओ, नहीं आ रहे हैं। नौकरानियों ने कहा, दासियों ने कहा कि आपका ही महल है, आप चलिए। उन्होंने कहा एक महल में प्रवेश किए थे तो झोपड़ी गायब हो गई, इस महल में प्रवेश करेंगे तो पता नहीं क्या गायब हो जाएगा। किसी तरह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मिल जाएं, हे नारायण यही कृपा करो मेरे ऊपर। अब सुदामा जी सोचते विचारते वहीं खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। तो दासी सकल पकड़ी के बाही लैयाई निज आंगन माही। दासियों ने बाँह पकड़ी और खींच कर जबरदस्ती सुदामा जी को ले जा कर के आंगन में खड़ा कर दिया। और उनकी पत्नी ने आकर के उनकी आरती उतारा, 3 बार परिक्रमा किया और कहा कि भगवान की कृपा से ये सब हो गया है। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, भगवान जिसे दे देते हैं, उसको कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। कहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता था, भगवान के प्रभाव के कारण, उनके प्रताप के कारण मेवा पकवान और मिठाइयाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। सुंदर बेड लगा हुआ है, स्पंज वाला मखमल का गद्दा लगा हुआ है, जिस पर सुदामा जी को नींद नहीं आ रही है। हाथी घोड़ा बंधे हुए हैं, रथ घूमने के लिए है, खूब दान दिया जा रहा है सुदामा जी के यहाँ। तो ये सुदामा जी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, इसका विशेष महत्व है। सुदामा जी आनंद से जीवन जीने लगे और इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जब से द्विज के तंदुल खाए सो हरि अबलव नहीं बिसराए। जब से ब्राह्मण सुदामा का वो चावल द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया, उसके स्वाद को अभी तक नहीं भूल पाए। और जगन्नाथ बन कृपा निकेता खात भात निज जनन समेता। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिभात का भोग लगाते हैं। वही चावल जब पक जाता है तो भात हो जाता है, उसी भात का भोग लगता है द्वारिका में प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान को। इसलिए सबको अपने जीवन में एक बार गया जगन्नाथ जी की यात्रा, चारों धामों की यात्रा कर लेनी चाहिए। जगन्नाथ बन कृपा निकेता खात भात निज जनन समेता। जो कोई जाय भात सो खई हैं, जो जा कर के वहाँ पर भात का प्रसाद ग्रहण करेगा, बिन संदेह ते सुरपुर जई हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान के धाम को जाएंगे, उनका परम कल्याण हो जाएगा। और कृष्ण सुदामा की कथा कहै सुनै जो कोई, रहै सदा आनंदमय कबहु दरिद्र न हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, विप्र सुदामा की। कृष्ण और सुदामा की ये कथा जो कहता है और जो सुनता है, ये दोनों, इन दोनों का जीवन सदैव आनंद से व्यतीत होता है। ये कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते।
इसलिए जहाँ भी कथा हो भगवान की, आप लोगों को बिना बुलाए ही कथा सुनने चले जाना चाहिए। कथा क्यों सुनना चाहिए? ये हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, इनको सब लोग देख लीजिए। ये नहीं, एक और आचार्य जी हैं, उनके यहाँ मच्छर नहीं लगता, कभी मच्छरदानी नहीं लगाए थे। जाते जाते आप हंसते हुए जाएं, यही उम्मीद करते हैं हम कि आप सदैव हंसते रहें, सदैव प्रसन्न रहें। तो कभी मच्छर उनको नहीं लगता था, मच्छर उनके यहाँ नहीं लगता था, तो मच्छरदानी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी मच्छरदानी लगाए नहीं। एक बार अपनी बुआ के यहाँ चले गए, वहाँ बड़े बड़े मच्छर थे, दिन में ही आक्रमण कर रहे थे। तो वहाँ पर इनको जो है मच्छरदानी लगा दी गई। अब ये उसी मच्छरदानी में सो गए। रात में जब लघुशंका लगी, जब रात में लघुशंका लगी तो क्या हुआ, अब उठ गए, मच्छरदानी में से निकलने का कभी लगाए ही नहीं थे, तो मच्छरदानी से निकलने का रास्ता किधर से है पता ही नहीं था। अब लगे दरवाज़ा ढूंढने की, मच्छरदानी में कहीं दरवाज़ा होगा और उसी दरवाजे से हम निकल जाएंगे। आधे घंटे तक मच्छरदानी के चारों तरफ दरवाज़ा ही ढूंढ रहे थे। अब दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए, लघुशंका की इच्छा प्रबल होने लगी। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मच्छरदानी फाड़ करके बाहर निकल आए। मच्छरदानी फाड़ करके बाहर चले आए। बताइए, अब मच्छरदानी से वही निकल सकता है जो निकलने का तरीका जानता हो। मच्छरदानी क्या है? इस संसार का जो माया जाल है वही तो मच्छरदानी है, और उस मच्छरदानी से वही निकल सकता है, इस माया जाल से वही निकल सकता है जो निकलने का तरीका जानता हो। कैसे निकल सकते हैं? जो इसका तरीका जानता होगा वही मच्छरदानी से निकल सकता है। इस माया जाल से निकलने का तरीका जिसे मालूम होगा वही निकल सकता है। अगर इस माया जाल से निकलने का तरीका जानना है तो आपको सत्संग में जाना होगा, आपको कथा में जाना होगा, आपको मंदिर जाना होगा, तभी आपको इस संसार के माया जाल से निकलने का रास्ता पता चलेगा। नहीं तो फिर उसी मच्छरदानी में दरवाज़ा ढूंढते ही रह जाएंगे, ये आचार्य जी की तरह। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 7 दिनों तक मेरे द्वारा जैसा हो सका, जैसी नारायण की कृपा हुई, मेरे द्वारा टूटे फूटे शब्दों में आपको भगवान की इस परम पावन कल्याणकारी कथा को सुनाने का प्रयास किया गया। इन 7 दिनों में जो बातें आपको अच्छी लगी हों उसे आप लोग अपने जीवन में उतारिए, कथा को अपने जीवन में जीने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पर 7 दिनों में जो बातें अच्छी लगी हों उसको स्वीकार कर लीजिएगा। जो बातें कुछ गलत निकल गई हों, क्योंकि जिह्वा है, आप जैसे ही हम भी हैं, भगवान ने पात्रता दी है भगवान की कथा कहने की, तो आप लोगों के समक्ष बैठ करके मैं आप लोगों को भगवान की कथा श्रवण करा रहा हूँ। कथा लगभग विश्राम हो चुकी है, तो आप लोगों को जो बातें कुछ कहीं खराब लगी हों, कुछ गलत लगी हों, तो उसको भूल जाइएगा, और जो बातें अच्छी लगी हों अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। इस कथा से जो पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने से एक यजमान को होता है, वो सारा पुण्य आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना इस पवित्र व्यासपीठ से मैं करते हुए आप सबके आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ। गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण करें, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर कभी अवसर मिलेगा, आप लोग बुलाएंगे या सौभाग्य प्राप्त होगा आप लोगों को कथा श्रवण कराने का, तो हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। हमें आपको ये कथा श्रवण कराने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं उस
परमपिता परमात्मा नारायण को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।